सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। मैं निखिल बौद्ध आप लोगों को यह सूचित कर रहा हूँ कि आजकल हमने देखा है सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से हमने देखा है कि कुछ लोग जो कि मनुवादी जैसे कि जिनको हमारा ये उद्देश्य नहीं है, हम किसी जात या धर्म या किसी संप्रदाय के प्रति किसी को भड़का नहीं रहे हैं, न किसी को मतलब हम डरा रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यही है कि आप लोग लड़ाई करना बंद कर दो। और जो कुछ लोग बुद्ध जी को अपशब्द कह रहे हैं, परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को अपशब्द कह रहे हैं, उनको मैं ये बताने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे जब रुका नहीं गया तब मैं आया हूँ। मेरा किसी भी जाति एवं किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाने का माध्यम से यहाँ पे नहीं आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि एक शिवम शास्त्री जी जो यूट्यूब पर आए हुए हैं, शिवम शास्त्री एसएस, जो कि परम पूज्य बोध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत ही गलत शब्दों से नवाजा है एवं भगवान तथागत गौतम बुद्ध को पाखंडी एवं व्यभिचारी बताया है। भगवान बुद्ध के ऐसा दुनिया में कोई भगवान पैदा नहीं हुआ, ना कोई अवतरित हुआ है। भाइयों, भगवान बुद्ध ने बताया है, उन्होंने अवतार का खंडन किया है। भगवान बुद्ध ने ये कहीं पे नहीं कहा है कि मैं अवतरित हुआ हूँ। भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जो बताया है, जो उनकी विनीत विक्रम जी ने चंद्रोदय लिखी है। और शिवम शास्त्री जी से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शिवम शास्त्री जी ने जो हमारे बौद्ध धर्म को ठेस पहुँचाने की कोशिश की है, उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने दिखाया है, कहीं से किताब लेकर के आए और उन्होंने दिखाया कि भगवान बुद्ध जो हैं उड़ कर के लंका को प्रचार करने के लिए गए थे। ये किस किताब में लिखा हुआ है कि भगवान तथागत गौतम बुद्ध उड़ कर के लंका प्रचार करने गए थे? तुमको जब इतना ही नहीं मालूम है कि बौद्ध धर्म जो है वैज्ञानिक धर्म है, भगवान बुद्ध को आज बहुत सी कंट्री जो पूजती नहीं है उनको मानती हैं, सुबह उठ के कहती हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। भगवान तथागत गौतम बुद्ध जिन्होंने पटाचारा नारी, जिन्होंने चिंचा नारी, जिन्होंने डाकू अंगुलीमाल, जिन्होंने सुदत्त अनाथ पिंडक जैसे लोगों को ज्ञान का बोध कराया, हमारे तथागत गौतम बुद्ध इतने महान हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके देवी देवता बुरे हैं, मैं किसी की अवहेलना नहीं करता हूँ, सब अपनी जगह पर सभी ठीक हैं। हमारा बौद्ध धर्म किसी भी जाति को, किसी भी मानव को कोई गलत कहने का संदेश नहीं देता है। भगवान बुद्ध 563 ईसा पूर्व लुम्बिन जंगल वन में जिनका जन्म हुआ था, महाराज सुद्धोधन उनके पिता थे, माता महामाया थी। उसके बाद में आपसे ये कहना चाहूंगा मैं, उन्होंने कहा था कि भगवान बुद्ध उड़ कर के लंका को प्रचार करने के लिए गए थे। और उसमें जब ये बात इन्होंने बताई तो हमने जब देखा कि इन्होंने कहा कि उड़कर प्रचार करने के, तो ये बात कहाँ पे लिखी है, आप इसका प्रमाण दीजिए कि उड़कर के लंका प्रचार करने के लिए गए थे। तो हमने जब इनकी बात को संज्ञान में लिया, देखा, तो इन्होंने दूसरे दिन एक और वीडियो निकाला है, उसमें एक हिंदूवादी संगठन के कोई भैया हैं, अंकुर, तो मुन्ना भाई उनको कह रहे, वो इस तरीके से हम लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी, वो पहली तो बात जाति से संबंधित बात उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चमरपन मत फैलाओ। चमरपन क्या होता है ये बात बताइए। चमार जैसे बताया जाता है कि चमार, तो संत गुरु रविदास जिन्होंने खुले खुले शब्दों में बताया है कि चा माने होता है चमड़ा, माँ माने होता है मांस, रा माने होता है रक्त। चमार शब्द की उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई है, चमार सभी हैं। और आप देखते हो कि आप भी यादव समाज से आते हो। अब इतना आप हमें बता दीजिए कि यादव किस वर्ण में आता है। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो जो बहुत काफी चल रहा है, हमने देखा था, जिसके केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, उस पे लिखा था, और 25,000 रुपए का उस पे इनाम था। 25,000 रुपए का इनाम था कि उसमें लिखा था कि यादव जो है किस वर्ण में आते हैं, यादव किस वर्ण में आते हैं, सॉरी, यादव किस वर्ण में नहीं आते। उसमें लिखा था कि जो जातियां होती हैं, तो उसमें शूद्र वर्ग में कौन कौन सी जातियां आती हैं। तो शूद्र वर्ग में जैसे 6,656 जातियां बताई गई हैं, जैसे चमार, पासी, धोबी, धानुक, अहिर, गडरिया, नाई, कुर्मी, लोधी, धोबी, तेली, भुर्जी। और उसके बाद में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप बार बार वीडियो बना करके डाल रहे हो, धमका रहे हो। हम किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, हम तो सोचते हैं कि एक प्रकार से समाज जो है जागरूक हो और लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन आप लोग जो है लड़ाई को और आगे बढ़ा रहे हो। और दिन ब दिन देखते हैं यूट्यूब पर कोई ना कोई नए शास्त्री आ रहे हैं, और वो कहीं किसी को कह रहे हैं हिजड़ा, कहीं किसी को बौद्ध धर्म वाले कथावाचक को हिजड़ा बता रहे हैं, कहीं किसी को नपुंसक बता रहे हैं, कहीं किसी की बदनामी कर रहे हैं। और जो भी कैसेट बनती है,
मानते हैं जैसे विपिन राज ने गलती की है और रजनी बोध ने गलती की, हम मानते हैं उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उन्होंने माफी मांगने का भी काम किया है। आप ये जान जाओ कि माफी मांगने मांगने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है। तो आप लोगों की ये सब सारी जितनी भी मतलब विडंबना है सब दूर हो जाएगी। अपने दिमाग पे जोर लाइए सभी लोग, और आप उधर से शांत कराने की कोशिश कीजिए, हम इधर से शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब कोई नहीं वीडियो डालेगा, ना उधर से आएगी कोई धमकी, ना इधर से कोई धमकी आएगी। आप हम सभी भाई भाई हैं, मैं भाईचारा का संदेश लेकर के आया हूँ। और अभी एक जो है बहुत बड़े शास्त्री जी हैं, प्रदीप नदौरा वाले, उन्होंने सुनील बौद्ध जी जो हमारे बड़े भ्राता सुनील बौद्ध जी जो लखीमपुर के हैं, बुद्ध कथावाचक, उनको उन्होंने कहा है कि वो उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में बहुत अपशब्द कहे, कहा कि बुद्ध जो था वो अपनी मूर्ति गांव-गांव में बनवाता था, अपना प्रचार करता था, और बुद्ध जो है उसको कोई ज्ञान नहीं था। और बुद्ध जो है अपनी 500 जिस गांव में जाते थे उस गांव में अपने चेला बनाते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, और उसके बाद में अपने जहाँ पे प्रचार करते थे उस गांव के बाहर वह अपनी 563 इंच की मूर्ति बनवाते थे। अरे बेवकूफ हो क्या? आपको इतना ही नहीं मालूम है? आपने जब बौद्ध धर्म पढ़ा ही नहीं है तो आप उसको में बोल कैसे सकते हो? आपको तो बिल्कुल तमीज ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे बड़े हो, लेकिन आपने भगवान बुद्ध के प्रति बहुत से गलत अपशब्द बोले हैं जो हमको अच्छे नहीं लगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। भगवान बुद्ध को आप बताते हो हमारे स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी गुरु है, मानता हूँ आपके गुरु हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी का मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ। उनके जैसा ना कोई स्वर सम्राट पैदा हुआ है ना होगा। स्वर सम्राट ब्रजेश शास्त्री जी का नाम बदनाम मत करो। और उसके बाद आपको ज्ञान अभी इतना नहीं है, और आपने ये भी बताया कि भगवान बुद्ध जो है अपने अनुयायी जबरदस्ती बनाते थे। कहाँ ये लिखा है भगवान बुद्ध का धम्म जिसको अच्छा लगता था वो अपनाता चला गया। भगवान बुद्ध के आज को धम्म को मानने वाले यूपी ही नहीं, आप देख लीजिए अन्य प्रांतों में, अन्य देशों में भी उनको मानता है लोग। तो इसी तरीके से हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। और आप जैसे बार बार उधर से कहीं किसी कॉल रिकॉर्डिंग आती है, किसी का वीडियो आता है, किसी की फोटो दूसरे पर लगा के आती है। जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली तो आप उस की फोटो बार बार लगा रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। अब एक व्यक्ति ने जब माफी मांगी है तो आप उसका वीडियो में फोटो बार बार ना लगाए, ना उसके ऊपर कोई टिप्पणी करें। मानते हैं गलती इंसान से ही होती है, लेकिन आप तो लोग हाथ धो करके पीछे दूसरों के पड़े हुए हो। और आपने पूछा था कि उसमें बुद्ध उड़ करके गए, तो बुद्ध ये किसी किताब में नहीं लिखा उड़ करके गए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी जंगल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और सम्राट अशोक जो मौर्य वंश में महान राजा हुआ है, सम्राट अशोक महान, उनके इतना ना राजा महान हुआ है कोई, ना होगा। तो सम्राट अशोक जी ने क्या किया? सम्राट अशोक जी ने जब कलिंग पर विजय प्राप्त की तो उनको जो धम्म दीक्षा दी थी, उनको उनके सम्राट को भिक्षु ने, उनका नाम था नेत्रोत उपगुप्त। उन भंते ने कहा कि जब तक आप अपने एक पुत्र और पुत्री को धम्म के प्रचार के लिए नहीं भेजोगे, तब तक के लिए मतलब आपका ये मिशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तब उन्होंने अपना एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा लंका भेजा था। पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को उन्होंने लंका भेजा था धम्म का प्रचार करने के लिए, बोधि वृक्ष की डाली लेकर के। अब आप बताइए कौन सी किताब में लिखा है? आप जवाब दीजिए। और यहाँ तक कि बहुत से शास्त्री ऐसे आ रहे हैं जो धमकियां दे रहे हैं, तुमको गोली से चीर देंगे, तुमको गोली मार देंगे, तुम्हारे सिर पे जूता मारेंगे, तुम हिजड़ा हो, तुम बदतमीज हो। ये कहाँ कौन सी किताब में लिखा है? आप राम कथावाचक हो, आप श्री राम कथावाचक हो, आप वैदिक धर्म की कथा करते हो। वैदिक धर्म में नहीं लिखा है किसी को ऐसे शब्द से नवाजा जाए। और हम लोग इतनी सभ्यता से आपको बात करते हैं, हमने कभी आपसे तू करके बात नहीं की, हमने आपसे हमेशा आप करके बात की, क्योंकि आप भी मेरे भाई हो। लेकिन आप बार बार उकसा रहे हो, कहीं वीडियो आ रही है किसी स्टूडियो से, कहीं किसी स्टूडियो से, और कोई परेशान कर रहा है, ये है वो नंबर आ रहा है, तो ये आप लोग करना बंद कर दीजिए। और मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ। पहली तो बात आप ये देखिए कि अभी हमने कल एक वीडियो देखा था जिसमें एक मनोज शास्त्री जी हैं। मनोज शास्त्री जी ने जयदेव शास्त्री जी को हिजड़ा बताया है। आप बता दीजिए कि वो हिजड़ा है, आप कैसे जाने? आपने क्या प्रैक्टिकल किया जो हिजड़ा है? आपने कैसे देखा कि वो हिजड़ा है? और अभी सुनील बौद्ध को भी धमकी आ रही है, और सुनील बौद्ध जी और सुमन प्रताप बौद्ध जी जो हमारे बड़े भाई मुरैना मध्य प्रदेश से चंबल से हैं, उनको भी धमकी आ रही है। वो कह रहे हैं कि तुमको मार देंगे, गोली से मार देंगे, चीर देंगे, तुम्हारी टांग चीर देंगे। ये सब क्या है? आप लोगों को ये शोभा नहीं देता है। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लड़ाई को यहीं पर शांत करें। अन्यथा मतलब जैसे जैसे आप वीडियो डालोगे वैसे वैसे वीडियो आगे आते रहेंगे, क्योंकि जब
किसी ने माफी मांग ली है तो उसको माफ कर दिया। आप एक बात बताइए, आप लोग कितने बड़े ढोंग पाखंड करते हो। आप बताते हो कि हमने माफ भी कर दिया है और उसके बाद में कहते हो, महान बनने का ढोंग करते हो कि हमने माफ कर दिया है, उनको अच्छा किया, उनको साधुवाद देते हो और दूसरी तरफ उनको धन्यवाद देते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे गलती तो इंसान से होती है, इंसान से होती है। गलती उसी से होती है जो विद्वान होता है, गलती उसी से होती है जो विद्वान होता है। गलती निकम्मों से नहीं होती। निकम्मों का तो काम खुरापात में व्यतीत होता है उनका दिन, निकम्मों से नहीं होती है। लेकिन आजकल हमने देखा है कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लोग चोंच लड़ाने यूट्यूब पर आ जाते हैं, बहुत गंदे गंदे अश्लील वीडियो। आप किसी जाति को गलत कह रहे हो, आप कह रहे हो चमार, चमरपन, ये क्या होता है? आप किसी जाति को बराबर खुले में बोल रहे हो। लेकिन मैं आने वाला नहीं था, मैंने इसीलिए मतलब जाकर के जब मुझको देखा नहीं गया कि आप लोग ऐसे ऐसे गलत गलत वीडियो निकाल रहे हो, तो हमने देखा। और एक इसमें चाहे ब्राह्मण हो, जाति हो, या जानवर हो, पशु हो, सभी चमार हैं। चमार से ही उत्पत्ति इंसान की होती है। तो भगवान बुद्ध ने जो बताया, भगवान बुद्ध का अर्थ है शांति। उनकी मुद्रा देखिए आप, कितने शांत स्वर में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। उनकी जो फोटो या मूर्ति को देखो तो अपने मन में एक नई शांति उत्पन्न होती है। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के इतना कोई ज्ञानी ना पैदा हुआ है ना होगा, भविष्य में भी नहीं होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके पास 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था और भारत रत्न से भी उन्हें नवाजा गया था, लेकिन आजकल 8वीं फेल संविधान में कमी निकाल रहे हैं, उनको गलत कह रहे हैं, उनको धमका रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आप लोग अगर जवाब दोगे तो हम लोग जवाब देंगे। आप लोग सोचते हो कि इसकी आड़ में वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। पहली तो बात, ज्ञान की लड़ाई ज्ञान से की जाती है, ना कि अस्त्र शस्त्र से। कभी देखते हैं यूट्यूब पर कोई तलवार लेकर आता है, कोई गदा लेकर आता है, कोई किसी दल से आता है, कोई अपने आप को बहुत बड़ा कथावाचक बता रहा है, कोई शास्त्री बता रहा है। ये सब क्या है मेरे भाइयों? आप लोग जो है अपने भाईचारा को कायम रखें और लड़ाई ना करें। हमारा यही आपसे मतलब बता रहे हैं आपसे। और सभी साथियों को यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे तुम्हारी तलवार है तो हमारा पेन है। तुम तलवार से काम चलाते हो तो हम तलवार से काम नहीं चलाते हैं। हमारे बाबा साहब ने सिखाया है पेन ही सबसे बड़ी तलवार कि है। पेन पेन जो होता है, पेन जो आप जो काम तलवार नहीं कर सकती वो पेन काम कर सकता है। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो और उनके बौद्ध और धम्म गाथा को पढ़िए, तब आप जान जाओगे। आपको उनके बारे में ज्ञान नहीं है और आप ये बात भूल गए हैं लगता है शायद, कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म की जानकारी रखता है, बौद्ध धर्म की गाथा गाता है, वो व्यक्ति रामायण, महाभारत, पुराण, वेद सबका ज्ञान रखता है। आप एक बात बताइए, रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है, पूजी विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। और एक और लिखी है, एक लिखी है कि ढोल गवार शूद्र पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये सब क्या है, इसका अर्थ आप जान जाओगे जिस दिन, उस दिन पनवाद पाखंडवाद बताना छोड़ दोगे, लड़ना छोड़ दोगे। और आपको मैं इतना अवगत कराना चाहता हूँ कि उधर से अब ना कोई वीडियो आए, ना इधर से कोई वीडियो जाएगी। और आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अम्बेडकर।